अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर इरफान अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान सियाल। आज मैं आपको एक बीमारी है टेटनस, इसको चांदनी भी बोलते हैं। इस बीमारी के ऊपर कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय भी ज़रूर दिया करें ताकि हौसला अफजाई हो। ये बीमारी, ये टेटनस है, ये बीमारी किस वजह से लगती है और इसकी निशानियां क्या होंगी और इस इलाज कैसे कर सकते हैं और एहतियाती तदाबीर क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके आपको आज बताता हूं और मुकम्मल वीडियो सुनेंगे तो आपको इसकी मुकम्मल समझ आएगी। दरमियान में वीडियो को छोड़कर ना जाएं, क्योंकि वीडियो अगर आप स्किप करके थोड़ा सा हिस्सा देखेंगे तो इस तरह आपको इस टॉपिक की पूरी फिर समझ नहीं आएगी। ख़ासतौर पे जो मुआशिबाल हजरात हैं उनके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और इस तरह की वीडियोस, इस तरह की मालूमात मुआशिबाल हजरात को सुननी भी चाहिए। ये जो बीमारी टेटनस है, इसके असबाब की अगर बात करें तो ये एक बैक्टीरिया होता है क्लास्ट्रीडियम टेटनाई। इस बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी फैलती है। होता कुछ यूं है कि जब जानवर को कहीं पे जख्म होता है, उस जख्म के जरिए ये जो है जरासीम फैलता है और खुसूसन बिलखुसूस जो गहरा गंदा जख्म है उसके जरिए ये ज्यादा तेजी के साथ फैलता है और ये जरासीम एक जहर पैदा करता है और इस जहर की वजह से जो असाबी निज़ाम है उस जानवर का वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर जो है वो अकड़ सा जाता है, उसके अंदर तनाव का मसला पैदा हो जाता है और जानवर जो है वो हरकत करने के काबिल नहीं रहता। इसकी जो अगर अलामात की बात करें, सबसे पहले जो चीज़ है वो यही होती है कि जानवर जो है वो खाना पीना छोड़ देता है। खाना पीना क्यों छोड़ देता है? क्योंकि उसके अंदर तनाव की वजह से, मसल के खंचाव और तनाव की वजह से उसके अंदर चबाने की और निगलने की सलाहियत खत्म हो जाती है। यानी कि वो चबा नहीं सकता जानवर और खा भी नहीं सकता, जिसकी वजह से उसके जो मजीद मसल हैं, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के निज़ाम इंतजाम के, वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब कि उसके अंदर भी स्पाज्म पैदा हो जाता है और ये जानवर जो है गोबर और पेशाब करने की सलाहियत भी खो बैठता है, यानी कि ये गोबर और पेशाब भी नहीं कर सकता। इसके अलावा इसकी जो आंख है, इसके ऊपर जो थर्ड आईलेड है, जिस जो झिल्ली होती है, ये ऊपर चढ़ जाती है। ये इसकी मेन निशानी है कि जो इसके ऊपर जो आंख का जो काले रंग का कॉर्निया है, जो आंख का काला निशान होता है, ये उस झिल्ली के जरिए ढांपा जाता है, यानी कि ये इसकी एक वाज़ेह निशानी है। और इसके अलावा ये होता है कि जानवर जो है थोड़े से शोर से वो झटके लेना शुरू हो जाता है, मतलब कि वो घबराता है जानवर और डरता है थोड़े से शोर शराबे से भी। ये भी इसकी निशानियों में से एक निशानी है। और बिल आखिर जो है इसके टांगों के मसल्स और ओवरऑल पूरे जिस्म के जितने भी पट्टे हैं, मसल्स हैं, वो अकड़ जाते हैं और जिसकी वजह से जानवर जो है ना ऐसे सख्त हो जाता है जैसे लकड़ी का बना हुआ हो। अब बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे करें। सबसे पहले तो ये है कि जो गंदे गहरे जख्म हैं उनको साफ करके जरासीम कुछ अद्वियात के साथ इसको धोएं और उसके बाद एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन लगाएं। जैसे पेनिसिलिन ग्रुप है वो आप इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, टेरामाइसिन है, जेंटामाइसिन है और सल्फा के इंजेक्शन ये लग सकते हैं। सल्फामेज़ाथीन, इस तरह के इंजेक्शन 33.33% का महलूल वो इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे भी। और इसके अलावा साथ में मसल रिलैक्सेंट
कुछ इंजेक्शन बाजार में अवेलेबल होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में ये है कि एंटी सीरम, जो एंटी टेटनस सीरम, ये भी बाजार से अवेलेबल होता है, ये आप जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जब टेटनस शुरू हो जाती है तो वहां पे अक्सर कुछ अद्वियात का असर नहीं हो रहा होता, तो उस वक्त फौरी तौर पे एटीएस के इंजेक्शन आपने जरूर लगाने हैं। और एहतियात के तौर पे इसके अलावा भी आप ऐसा करें कि जब पार्चुरेशन होती है, यानी कि बच्चे की पैदाइश होती है, गाय भैंस भेड़ बकरी कुछ भी है, तो वहां पे जरूर जो है एटीएस के इंजेक्शन जरूर लगाया करें, क्योंकि अक्सर पार्चुरेशन के दौरान कुछ इन्फेक्शन वगैरह या जख्म वगैरह हो जाते हैं, तो एहतियात के तौर पे आप एटीएस के इंजेक्शन जरूर लगाएं। और बच्चे को भी, कि ताकि उसके अंदर भी इस तरह का मसला पेश ना आए।